हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल दिख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं ना, आउट ऑफ स्टेट काउंसलिंग के बारे में। सब लोग इंतजार में थे कि एनसीईटी आईटीईपी इंटीग्रेटेड बीएड के लिए और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आउट ऑफ स्टेट काउंसलिंग कब से होगा। फाइनली और एक कॉलेज का, जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग के लिए आपका नोटिस आ चुका है। जैसे कि इससे पहले मैं और एक वीडियो आपके लिए लाया था, जैसे कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। अगर आप उस वीडियो देखा नहीं है तो फिर वो चेक कर सकते हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे अप्लाई डेडलाइन के बारे में, देन कोर्स फी क्या रहेगा। ओके, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में जो है उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर व्हिच आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, एंड अलोंग विद दैट अगर आप अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, जैसे कि हमारा आशीष इन एजुकेशन आप यूट्यूब चैनल पे नेम देख रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। जैसे कि वहां पे आपको ओयूएटी का कोर्सेस अवेलेबल है, देन उसके साथ बीएससी नर्सिंग, ओके, देन उसके साथ आप देख सकते हैं हमारा एनसीईटी आईटीईपी। ओके, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स हो, गार्डियन हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स, आपका सिबलिंग्स हो, कोई रिलेटिव्स हो, आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं 2027 ईयर के लिए प्रिपरेशन के लिए। ओके, हम चलते हैं डायरेक्टली, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का, एंड वहां पे आपको डिटेल्स दिखाता हूं। ओके, डायरेक्टली हम चलेंगे। मैं सर्च करता हूं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पे पहला लिंक चला आएगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूं। देखिए ये है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे डिटेल नोटिस आ जाएगा, आपको फीडबैक एनईपी 2020 डिटेल वेबसाइट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है एडमिशन ओपन फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। ओके, इसे हम क्लोज कर लेंगे यहाँ पे, और हम चेक करेंगे तुम्हारा आईटेप का। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो एकेडमिक एग्जामिनेशन, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस आ रहा है एडमिशन प्रोसेस ऑफ आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद मेरे को नोटिस चला आएगा। देखो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, टीचर एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस। ओके, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है। एडमिशन नोटिस फॉर आईटीईपी कैंडिडेट्स। ओके, जो भी बीए बीएड अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड। ओके, देखिए द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 16th June 2026 at 11:55. Apply. The students who have qualified the ITEP entrance exam NCET 2026 can join the 4-year integrated BA BEd BSc BEd BCom BEd at the Institute of Teachers Education पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। ओके, यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिया गया है। लास्ट डेट कब है? 16th June 2026। उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई थ्रू गूगल फॉर्म, द लिंक हैज बीन गिवन बिलो फॉर बीएससी बीएड बीकॉम बीएड एंड बीए बीएड। ये जो लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली मैंने जैसे ये नोटिस निकाला, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट पे जाके ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे क्लिक करके ये गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, देन फिल ऑल द इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द गिवन गूगल फॉर्म, डू नॉट लीव एनी बॉक्स एम्प्टी। All the candidates are requested to check the university website and institution website for the latest update. ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। ओके, तो रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड आज पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रूल्स। कॉन्टैक्ट और एनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यहाँ पे नंबर दिया गया है। कोई भी डाउट होगा तो बीए बीएड के लिए ये सब ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बीएससी बीएड के लिए ये ईमेल आईडी में, एंड बीकॉम बीएड के लिए ये ईमेल आईडी में। ओके, keep your original documents ready for counseling. You will receive information regarding admission on our website. वेबसाइट पे information provide कर दिया जाएगा। Okay, be in touch with the Institute of Teachers Education. The university वेबसाइट पे आपको टच रहना है। एंड मैंने आपको बताया 16th June लास्ट डेट 16 जून। ओके, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फी स्ट्रक्चर कितना रह रहा है इनका। देखिए फी स्ट्रक्चर जो रह रहा है, पहला आप
के लिए हम बीए बीएड का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बीए बीएड में ट्यूशन फीस जो है फर्स्ट सेमिस्टर का 16,000, ओके 16,000 ट्यूशन फी, अदर फीस जो है 3,235 का, ओके तो टोटल हो गया 19,235, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। अकॉर्डिंगली आपको अदर सेमेस्टर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सो पहले जब आप एडमिशन करेंगे उसके बाद जो पेमेंट करेंगे ये आपका पहला सेमेस्टर का पेमेंट रहेगा 19,235। देन बीकॉम बीएड के लिए देखेंगे, बीकॉम बीएड के लिए भी सेम टू सेम है 19,235। एंड आपका बीएससी बीएड के लिए थोड़ा ज्यादा है फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ग्रुप, ओके आपका ट्यूशन फी 16,000, अदर फीस जो है थोड़ा सा ज्यादा है 5,235 एंड टोटल हो गया 21,235। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर रहेगा। देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर कोई और इंफॉर्मेशन होगा फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया हो, इतना ही है। देन एडमिशन प्रोसीजर जो रहेगा, admission will be based on purely on merit basis. The first cut-off list will be displayed within 48 hours after the last date of submission. So आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितना है 16th जून। सो आपका लास्ट डेट 16th जून है रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद विदिन 48 आवर्स मतलब 18 जून के अंदर आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट चलाएगा, ओके वेबसाइट पे ही विजिबल हो जाएगा। देन एंड द काउंसलिंग डेट फॉर द सेम विल बी ऑल्सो बी डिस्प्लेड। देन काउंसलिंग के लिए भी डेट डिस्प्ले हो जाएगा। काउंसलिंग डेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट के साथ आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे। काउंसलिंग प्रोसेस विल बी हेल्ड आज पर द शेड्यूल डिक्लेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट आफ्टर पब्लिशिंग द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट पब्लिश करने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ओके आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ लिस्ट ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड। ओके जब आपका मेरिट लिस्ट निकल आएगा उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में होता क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जिसका डॉक्यूमेंट वैलिड होगा वो वहां पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ओके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हो। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कोई दिक्कत आया वो वहां से निकल दिया जाएगा, ओके मतलब उस एडमिशन प्रोसेस से कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट कैन चूज द स्ट्रीम बेस्ड ऑन द डोमेन सब्जेक्ट ही और सी आज ऑप्टेड इन द एनसीईटी आईटीपी एंट्रेंस। सो एंट्रेंस के अकॉर्डिंग आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन चूज द स्ट्रीम चूज कर सकते हैं आज पर योर डोमेन सब्जेक्ट। ओके कुछ कॉलेजेस में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई कोई कॉलेज में ऐसा रूल रेगुलेशन होता है। किसी कॉलेज में अगर आप साइंस पे भी अप्लाई किए हुए हो, हमारा ओडिशा की बात करें तो अगर आप साइंस डोमेन पे भी अप्लाई कर चुके हैं देन आप साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पीसीएम, सीबीजेड, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई सब्जेक्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम पे। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर डोमेन सब्जेक्ट यू हैव टू चूज योर स्ट्रीम। देयर इज नो प्रोविजन फॉर चूजिंग मेजर माइनर सब्जेक्ट। कोई प्रोविजन नहीं रहेगा, आप सिर्फ जो मेजर माइनर मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। उसके बाद वो मेजर माइनर प्रोवाइड करेंगे। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन थ्योरी एंड 90% इन प्रैक्टिकल क्लासेस। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी एंड आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मैंने पहले वीडियो पे बताया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब का, अभी बता रहा हूं आपको पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का, वैसे ही बहुत सारा कॉलेजेस है आउट ऑफ ओडिशा में, जैसे कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी पांडिचेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, देन आपका डिफरेंट स्टेट में बहुत सारा कॉलेजेस है। ओके आसाम का तो चल रहा था, मे भी शायद आसाम का कंप्लीट हो चुका होगा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऐसे बहुत सारा मतलब जितना भी स्टेट है सब स्टेट में बहुत सारा कॉलेजेस है। आप खुद की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी कॉलेज के लिए आप इंटरेस्टेड है उसी कॉलेज का वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और हमारा ओडिशा पे अगर आरआई भुवनेश्वर का आता है या फिर आईआईटी भुवनेश्वर का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके देन साम्स का आएगा तो हम उस पर डिटेल में मतलब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे अप्लाई करोगे, लाइव डेमो लेके आऊंगा स्टूडेंट्स का। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सो थैंक यू ऑल, आई एम कंक्लूडिंग हियर। इफ एनी डाउट you have you can comment below. Okay, thank you.